चलिए, आप सबका स्वागत है अध्याय 3 में, है ना। कर्म योग इसका नाम है। तो मैं चाहती हूँ आज से हम लोग सभी लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे रोज। तो माता जी आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए और सभी लोग हम लोग साथ में बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र केवल 3 बार। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। माता जी आप म्यूट कर दीजिए जी। थैंक यू जी माता जी। क्या म्यूट किया आपने? ओके। तो आज है हमारा अध्याय 3 जिसका नाम है कर्म योग, यानी योग ऑफ एक्शन। तो योग में रहते हुए हम कैसे हमारे कर्म करें ये हमें देखना है। योग यानी क्या, ये हम वैसे तो चौथे अध्याय में देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। योग यानी जुड़ना। तो योग जुड़ना हमें किससे है? हमें जुड़ना है भगवान से। तो वो जुड़ने की प्रक्रिया कर्म के साथ जब हम कर रहे हैं, कर्म के द्वारा जब कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं कर्म योग। हाँ, तो आजकल जो योग होता है ना, योग किसी को भी बोलते हैं, चेयर योगा, पावर योगा, दिस योगा, कुछ कुछ रहता है, बाप रे हजारों नाम है योगा के, लेकिन उसमें असली योग कहीं होता ही नहीं है। योग बोल के सब एक्सरसाइजेस रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस या थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ वो रहता है, लेकिन एक्चुअल योग का मतलब है जो भगवान ने बताया हुआ है। योग जो है वो भगवान से जुड़ना, जीव का परमेश्वर से जुड़ना। ठीक है, अब यहाँ दिया है कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कई लोग कर्म कांड को ही कर्म योग बताने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कर्म कांड किसे कहते हैं? जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं या देवी देवताओं की सेवा करते हैं, अपने इंद्रिय भोग के लिए, अपने हित के लिए, है ना, तब उसे कहते हैं कर्म कांड। सिंपल डेफिनेशन। जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास है परमेश्वर को खुश करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए किया जाता है। केवल परमेश्वर का मतलब उनका उद्देश्य सामने लेकर उनको खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो कर्म किया जाता है, पूर्णतः उनको समर्पित करके जो कर्म किया जाता है, वैसे कर्म को बोलते हैं कर्मयोग। और कर्मकांड आत्म तृप्ति के लिए, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, है ना, भगवान मुझे अच्छी बीवी दे दे तो चलो शंकर जी को दूध चढ़ा दिया, है ना, ये सब होते हैं कर्मकांड में। लेकिन कर्मयोग इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं? किसी का अनम्यूटेड है क्या? आवाज क्यों आ रही है? हाँ, इशिता शर्मा माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। जी माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। म्यूट है माता जी? नहीं जी, आपका अनम्यूट है। ठीक है, चलिए। हाँ तो अर्जुन क्या, दूसरे अध्याय में आपने मुझे उपदेश दिया है, क्या दिया है कि बुद्धि, ये ज्यादा बुद्धि योग यानी भक्ति योग, बुद्धि योग या नहीं भक्ति योग, तो उसको सकाम कर्म से श्रेष्ठ बताया है। अगर वो श्रेष्ठ है तो मुझे इस कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? घोर कर्म यानी क्या? युद्ध यानी घोर कर्म होता है ना,
बहुत ही कठिन कर्म होता है ना। तो अर्जुन पूछ रहे हैं इसमें मुझे क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? आपने ही तो बताया कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है ना? तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों ढकेलना चाह रहे हो? क्यों मेरा ऐसा बुद्धि भ्रष्ट करने पर आप तुले हुए हो? इस प्रकार अर्जुन पूछते हैं। दूसरा भी जो श्लोक है वो भी अर्जुन ने कहा हुआ है। बोलते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी क्या? एक बात से अनेक अर्थ निकलने वाला जो शब्द होता है उसे बोलते हैं व्यामिश्रित। हाँ, तो आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, है ना? तो यहाँ पर भी फिर से श्रेयस। सॉरी माता जी, हरे कृष्णा, डिस्टर्ब कर रही हूँ माता जी। ईशिता शर्मा माता जी हैं, वो अनम्यूट पता नहीं कैसे करें, म्यूट ऑल करने के बाद भी। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। ईशिता माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। हो गया माता जी, हो गया। हाँ। माता जी फिर से अनम्यूट है वो। ठीक है, आवाज आ रही है इसलिए मेरे को प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। हाँ जी, बस इसीलिए डिस्टर्ब ना हो आपको। हाँ जी माता जी, हो गया। छोड़िए। तो अब यहाँ पर फिर से श्रेयस शब्द आया। हमने ये श्रेयस शब्द इसके पहले भी देखा था दूसरे अध्याय में, है ना? 7वें श्लोक में देखा था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यः श्रेयस्सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। यानी वहां पर अर्जुन ने पूर्ण शरणागति ले ली थी कृष्ण के सामने। मैं आपका शिष्य बन गया हूं, इसलिए आप ही मुझे उपदेश करें कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। श्रेयस और प्रेयस ऐसे दो शब्द हमने देखे थे। तो यहाँ पर भी अर्जुन पूछ रहे हैं मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। किरण प्रभु, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ, ये अध्याय होने के बाद मैं लेती हूँ, इसलिए आप हैंड रेज ना करें। किरण प्रभु, मैं आपको बाद में आपका प्रश्न ले लूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर फिर से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, ये बताइए, क्योंकि आपका उपदेश ऐसा था जिससे अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो मेरी बुद्धि फिर से भ्रमित हो गई है। तो आप मुझे मेरे लिए जो सबसे श्रेयस्कर है, यानी श्रेयस्कर यानी लॉन्ग टर्म में मेरे लिए हितकारक जो है वो बताइए एक चीज, है ना? उसी के अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। तो आत्म साक्षात्कार के दो मार्गों का भगवान अभी यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। कौन सा? एक ज्ञान योग के द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं आत्म साक्षात्कार, ठीक है? तो इसमें से फिर ये अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, ठीक है? इनको छोड़ देते हैं। तो अलग अलग रास्ते मैं बता रहा हूं तुमको। तो अर्जुन ने पूछा, एकम वद, एक बोलिए आप मुझे कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। इशिता माता जी, आपसे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पर। आप मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ आपको और आप अनम्यूट हो रही है। अभी अगली बार होगा माता जी, उन्हें रिमूव कर, मैं ही करती हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार ये अलग अलग मार्ग बताए हैं भगवान ने। तो आगे इसके बारे में बताएंगे। अब ये जो स्लाइड है इसमें तात्पर्य बताया है प्रभुपाद जी ने, भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। कोई भी जाकर के संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। क्या चाहिए उसके लिए? प्री रिक्विजिट क्या चाहिए, यानी संन्यास लेने की पूर्व तैयारी क्या चाहिए कि उनका हृदय विमल यानी
विमल यानी साफ सुथरा, है ना, निष्कलंक, है ना, कलंक रहित, ऐसा उनका हृदय चाहिए है। और विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध होना चाहिए, उसने उनका मन शुद्ध होना चाहिए। ऐसे ही उठकर एवं कोई भी जाकर संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मजाक बन जाएगा, ठीक है ना, वैसा नहीं करना चाहिए। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। शुद्ध हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। जो संन्यास लेकर बैठे हैं लेकिन उनके मन में सब कलंक कलमश है कि ये इंद्रिय भोग करना है, वो इंद्रिय भोग करना है, जिनके मन में ये सारी इच्छाएं अतृप्त अंदर है और वो ऐसे जाकर के संन्यास ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, समाज खराब होता है। क्योंकि एक समाज जब किसी सन्यासी को देखता है तो उनके मन में एक संकल्पना तैयार है कि हाँ, सन्यासी का आचरण ऐसा होना चाहिए, सन्यासी ने ऐसा रहना चाहिए, है ना, समाज के लोगों को इस प्रकार से उन्होंने उपदेश करना चाहिए। ये सब संकल्पना समाज के मन में दृढ़ है। और अगर कोई व्यक्ति जिसके मन में सारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, इच्छाएं है अंदर, और फिर भी उसने ऊपरी दिखावा करने के लिए सन्यास ले लिया है, सन्यासी के वस्त्र पहन लिए हैं, तो जब समाज उनके पास उनको देखेगा तो उनका आचरण तो सन्यासियों जैसा रहेगा नहीं, है ना, बिल्कुल सन्यासियों जैसा नहीं रहेगा। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बाबा लोग बड़े सन्यास की बातें करते, कुछ कुछ उपदेश भी देते हैं, वो शास्त्रों के से रिलेटेड रहता नहीं रहता, लेकिन पता नहीं, लेकिन वो लोगों को मोहित जरूर कर लेते हैं, कुछ मेस्पराइज करते हैं या व्हाटएवर, लेकिन बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बिल्कुल ही शांत हुई नहीं रहती है, और फिर वो क्या करते हैं, अपने उस पोजीशन का, क्योंकि इतने लोग उनके फॉलोअर्स हैं, ये देख करके अपनी पोजीशन का वो बहुत गलत फायदा उठाते हैं, लोगों का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। और फिर जब समाज में ये सब बातें उजागर होती है तब सबके मन में क्या होता है, सभी सन्यासियों के प्रति फिर मन में सबके एक शंका की भावना आ जाती है कि अरे सन्यासी तो ऐसे होते हैं। वैसा नहीं होता। जो असली सन्यास है वो किसने लेना चाहिए, जिसका मन सारे ही कलमोशों से मुक्त हो गया है, और वो जब सन्यास लेता है तो वो एक आदर्श स्थापित कर सकता है समाज में, और लोग नहीं कर सकते, है ना। फिर हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं, और इसे कहा जाता है बुद्धि योग, यानी ही भक्ति योग। ठीक है, तो बुद्धि योग कैसा किया जाता है कि समाज में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर, कल परसों कोई क्वेश्चन पूछा था ना मुझे कि हम क्या सब कुछ त्याग दे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखिए बुद्धि योग क्या करते हैं कि अपने नियत कर्तव्य करते हुए जो भगवान की दिव्य सेवा करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर आपका सवाल मिल गया, आप में से, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन आपको शायद से जवाब मिल गया होगा कि हम उस दिन चर्चा कर रहे थे संन्यास लेने की या सब कुछ छोड़ करके फिर भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने नियत कर्तव्य करते हुए अपने परिवार के साथ अपने समाज में रहकर भी भगवान की दिव्य सेवा कर सकते हैं और भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, उनके इंद्रिय उनके वश में नहीं है, कर्मेंद्रिय उनके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उनकी इच्छाएं तृप्त हुई नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, ऊपर से तो उसने संन्यास के वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन मन कहाँ विचरण करता है, इंद्रिय सुख में विचरण करता है ना। तो फिर वो क्या कर रहा है, मिथ्याचार। जैसे यहाँ एक साधु बाबा दिखाए, उन्होंने बड़ी दाढ़ी बढ़ाई है, बाल बढ़ाए हैं और भगवे वस्त्र परिधान किए हैं, कुछ कुछ मालाएं गले में पहनी है, कमंडलू है हाथ में, एकदम वेश कैसा है, एकदम सन्यासियों का।
लेकिन हाथ में है सिगरेट। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। कोई भी इनको देखेगा तो उनको लगेगा अच्छा सन्यासी लोग भी सिगरेट पीते, तो हम क्यों ना पिए, है ना, ऐसी बातें हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही गलत एक वो स्थान उनका हो रहा है ना। और क्या होता है, एक ऐसा करता है व्यक्ति, एक सन्यासी ऐसा करेगा तो समाज को लगता है कि सारे ही सन्यासी ऐसे हैं, तो कोई असली सन्यासी है ही नहीं। इस प्रकार की जो धारणा हो जाती है वो बहुत समाज के लिए घातक हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक का सब ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये एक अच्छी स्टोरी है, ये और भी आगे आने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताती हूँ। ये है भरत महाराज, जिनके नाम के साथ हमारा भारतवर्ष का नाम हुआ था। तो ये कौन थे? ये एक बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। उस समय भारतवर्ष यानी समझो कि पूरी ही पृथ्वी हुआ करती थी, बहुत ही बड़ा एरिया था। तो इस प्रकार ये चक्रवर्ती इतने बड़े राजा थे वे, लेकिन उनको अध्यात्म में बहुत रुचि थी, भगवान को संतुष्ट करना चाह रहे थे, उनकी दिव्य सेवा करना चाह रहे थे, यज्ञ याग हवन सब कुछ करके भगवान को भगवान की सेवा करना चाह रहे थे। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं जाकर भगवान की सेवा करूंगा। उनका ही मतलब अध्यात्म की तरफ उनकी रुचि बहुत थी। तो उन्होंने पूरा राज वगैरह अपना दे दिया और जंगल में आकर एक कुटिया बना करके वहां पर भक्ति सेवाएं करने लग गए। उस समय क्या हुआ कि उनके आश्रम के सामने से एक नदी बहती थी और वहां पर एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरनी, माता जी फोर्स म्यूट करिए सबको, ये कैसे लोग अनम्यूट कर देते हैं। आप एक जन ऐसे करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। नमन प्रभु जी, हाँ, एक कोई तो भी ऐसे करता है पूरी क्लास, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ एक्चुअली, सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ओके, तो वे आश्रम बना के रह रहे थे, तो वहां पर एक हिरनी उन्होंने देखी, उसके पीछे आ रहा था शेर उसको खाने के लिए, और वो शेरनी थी गर्भवती। ठीक है, तो वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए ना वो नदी पर से उसने छलांग लगा दी। अब छलांग लगाकर उधर जाकर तो वो गिर करके मर गई, लेकिन छलांग के साथ उसका जो बच्चा था ना वो गिर गया और नदी के प्रवाह के साथ बहने लग गया। तो भरत महाराज ने वो देखा, वो दौड़ कर गए और उन्होंने उस बच्चे की जान बचा ली। बहुत अच्छा काम किया, है ना, उसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छा काम किया। एक छोटी से बच्चे की जान बचाई उन्होंने, हिरन के। फिर उस हिरन के बच्चे को उन्होंने अपने आश्रम में लाया और उसकी थोड़ी मतलब उसको खाना देने लग गए, उसकी केयर लेने लग गए, ये देखने लग गए कि इसको कोई चोट ना पहुंचे, कोई उसको जंगली जानवर ना खा ले, इस प्रकार वो उसकी केयर करने लग गए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो जो पूजा पाठ करने बैठते थे, आध्यात्मिक क्रियाएं करने बैठते थे, तब भी उनका ध्यान अब क्या कहाँ जाने लग गया, अरे हिरन के बच्चा है यहाँ पर, यहाँ वहां भागना नहीं रे, यहीं बैठना। इस प्रकार से वो उसका भी ध्यान रखते गए, तो उनका ध्यान तो डाइवर्ट हो गया। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि हमने दूसरे अध्याय में देखी, एकाग्र बुद्धि एक लक्ष्य के साथ, तो वो तो उनका डाइवर्सिफाइड हो गया है, इधर पूजा भी करे जा रहे और इधर वो हिरन के बच्चे को भी देखे जा रहे, यानी हिरन के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। तो आसक्ति, तो कोई भी प्रकार की आसक्ति या आध्यात्मिक प्रगति में बहुत ही घातक होती है ना, बहुत ही बड़ी रुकावट होती है। तो यहाँ पर जो भरत महाराज जो अपना पूरा राजपाट एक क्षण में त्याग करके जंगल में आके रहे थे, अपना पूरा परिवार छोड़ दिया था, वो एक हिरन के बच्चे के प्रति आसक्त हुए और फिर वे उनका पतन हो गया। कैसा पतन हुआ कि उनकी जब मृत्यु हुई तब वे वो हिरन के बच्चे के बारे में सोचते हुए मरे, और फिर क्या हुआ, उनका अगला जन्म हिरन का। ठीक है, अब इसके भी आगे एक स्टोरी है, वो आपको अगले अध्यायों में कहीं तो भी आने वाली है, इसलिए मैं अभी यही रुकती हूँ, नहीं तो काफी लंबी स्टोरी हो जाएगी वो। तो ऐसे ये है, यानी क्या कि जो मन से इंद्रिय कर्मों की तृप्ति के प्रति आसक्त है, तो वो उसका जो भी काम है वो पूरा हो नहीं सकता। जिस प्रकार इस साधु बाबा का है कि उनकी आसक्ति है सिगरेट में, तो उनका काम मतलब उनका आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं हो सकती। वैसे ही भरत महाराज का हुआ, उनका हिरन के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई और उनकी प्रगति वहीं रुक गई।
हाँ, उनका पतन हुआ एक प्रकार से। तो हम आगे देखते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। यानी कर्म कौन से करने हैं? हमारे नियत कर्म करना है, लेकिन उनकी प्रसन्नता, विष्णु की प्रसन्नता, विष्णु यानी ही कृष्ण, उनकी प्रसन्नता के लिए हर कोई कर्म अपना करना है। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, खाना बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ? उनकी तुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। मैं अगर घर साफ कर रही हूँ तो ये घर, ये यहाँ पर भगवान का वास है, इसलिए मैं साफ कर रही हूँ और उनको खुश करने के लिए कर रही हूँ। ऐसा अगर मन में हर क्रिया के साथ अगर ऐसा भाव होगा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, हाँ भगवान के लिए फल लाना है, उनको अच्छे ताजे ताजे फल खिलाऊंगा, ये मन की अगर भावना होने लगे ना हर क्रिया के साथ, हर नियत कर्म के साथ, तब फिर क्या होगा? हम कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। हाँ, और कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन से हम फिर से ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। तो उससे मुक्त होने का ये मार्ग है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में, यानी समर्पण के भाव से, यज्ञ यानी क्या है? समर्पण है, एक प्रकार का अर्पण कर रहे हैं उनको। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते, नहीं तो हम यहीं फंसे रहते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार और मेरी प्रतिष्ठा, ये सब इन बंधनों में हम अगर जकड़े रहे तो हम इस चक्कर से निकल ही नहीं सकते। तो अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। ओके, यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। ओके, अतः कृष्ण यानी ही विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हम अपने मन से इस पथ पर चलना हमें बहुत 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 मुश्किल, नामुमकिन है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। हाँ, और गुरु कौन से गुरु? प्रामाणिक गुरु। हमने कल भी बात की थी, प्रामाणिक गुरु यानी कौन? जो खुद आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, यानी परमेश्वर के बारे में पूर्ण उनको ज्ञान है, और ये ज्ञान जो है वो गुरु शास्त्र, गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है। ऐसे प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम ऐसे अपने नियत कर्म भी ऐसे ही करने लगते हैं, तब हम कोई भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ बताया है अच्छे तथा बुरे दोनों भी प्रकार के कर्म जो है वो कर्म फल देते हैं, जो हमें बांधते हैं। आप बोलोगे हम बुरे कर्मों का तो समझ सकते हैं माता जी, लेकिन अच्छे कर्म कैसे क्या बंधन उत्पन्न करेंगे? तो बुरे कर्म तो आप लोग जानते हैं, हम जिसे पाप कहते हैं, है ना? तो पाप कर्म किया, बुरा कर्म किया, तो उसका फल तो हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है, कोई ना कोई जन्म में वो हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अच्छे कर्म कैसे क्या बांधते हैं? तो उसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी में बताती हूँ वेरी क्विकली। तो एक राजा थे, नृग राजा, नृग नाम था उनका। तो वे बड़े ही दान धर्म में विश्वास रखते थे। तो हर कुछ भी छोटा सा पूजा पाठ जो भी किया तो ब्राह्मणों को बहुत प्रचुर प्रमाण में वो दान देते थे। तो एक बार ऐसे ही उन्होंने कुछ यज्ञ किया और फिर डिक्लेयर किया कि हर ब्राह्मण को मैं 100 गाय दान में दूंगा। तो ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण आए, उन्होंने जैसे एक ब्राह्मण सामने आया तो इन्होंने 100 गाय दी। फिर दूसरा ब्राह्मण आया तो उतने में क्या हुआ, फिर उन्होंने 100 और दूसरी 100 गाय दूसरे ब्राह्मण को दी। लेकिन हुआ क्या कि ना राजा के ध्यान में आया, ना वो pहले वाले ब्राह्मण के ध्यान में आया, लेकिन दूसरे ब्राह्मण के ध्यान में आ गया कि वो पहले वाले जो 100 गायों का झुंड था ना, उसमें से एक गाय छटक करके दूसरे 100 गायों के झुंड में आ गई थी। अब जब दूसरे ब्राह्मण को भी नृग राजा ने 100 गायों का दान दिया, तब वो बहुत गुस्सा हुआ। बोले राजा, आपने एक बार दान दी हुई गाय दोबारा से मुझे दान दी है। तो राजा को तो पता ही नहीं था ये।
तो लेकिन वो ब्राह्मण तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया इनको कि आप एक अंधे कुएं में छिपकली बनकर पड़े रहोगे। और फिर वो वाकई में बहुत बड़ी छिपकली बन के एक अंधे कुएं में पड़े रहे। और फिर जब द्वारकाधीश कृष्ण वहां पर आए तो उन्होंने फिर उनका उद्धार किया था। तो तात्पर्य क्या है कि अच्छा कर्म भी हम तो अच्छे मन से करने गए थे, लेकिन उसका भी हमें बुरा परिणाम, यानी एक प्रकार का बंधन हमें बांध के रखता है। हाँ, और भी कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम किसी को दान देते हैं, कोई भिखारी दिखा रास्ते पर, तो हम तो दया आती है तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ पैसे निकाल करके दान में दे देते हैं। आपने तो बहुत अच्छे मन से किया कि किसी गरीब को हम मदद कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, वो जो भिखारी था उसने क्या किया, रात को जाकर उसी पैसे से नशा कुछ कर लिया। तो पैसे आए इसलिए उसने नशा किया, यानी फिर उस पाप के भागीदारी आप भी हो गए, है ना, उसके भागीदार आप हो गए, आपको भी आधा पाप मिल जाएगा। माता जी साउंड नहीं आ रहा है आपका। अरे यार, साउंड तो क्लियर है पूरा। आ रहा है माता जी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो क्या हुआ कि इस प्रकार हम अच्छा कर्म करने जाते हैं, हमारे मन से तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, किंतु उसका भी कर्म बंधन हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कहा है, जो भी करो कैसे करो, विष्णु को अर्पण करते हुए कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, और तब आप कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। हाँ, यज्ञ यानी अर्पण किया हुआ कर्म, है ना, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को ही संपन्नता प्राप्त होगी। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सच में आज के समाज के लिए ये सर्वाधिक आवश्यक है, कृष्ण भावनामृत, क्योंकि सभी के मन हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और विचलित रहते हैं, तो उनके लिए इसीलिए कृष्ण भावनामृत बहुत आवश्यक है। यहाँ क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, जब हम यज्ञ करते हैं, अर्पण करके फिर उस खाद्य पदार्थों को हम खाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, जैसे भगवान को हम भोग चढ़ा के वो उनका उच्छिष्ट जब खाते हैं तो वो शुद्ध भोजन हो गया। हाँ, फिर शुद्ध भोजन करने से हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाता है, और जब हमारा जीवन ही शुद्ध हो गया तो हमारी जो स्मृति की यानी मेमोरी के जो तंतु होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम मुक्ति मार्ग पर यानी आध्यात्मिक मार्ग पर जाने का रास्ता हमारा सहज हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो इसलिए हमें जो कुछ भी है अर्पण करके, भगवान विष्णु को अर्पण करके सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये। हाँ, तो जो हमें सब कुछ कौन देता है, सारे अलग अलग देवता देते हैं कृष्ण भगवान के आदेश पर। तो जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, हीट देता है, फिर एक देवता हमें वर्षा देते हैं, है ना, चंद्रमा हमें शीतलता देता है, और हमारे जो वनस्पति रहते हैं उनका पोषण करता है। ऐसे अलग अलग देवताओं के अलग अलग काम है। कोई वायु देवता है ना, तो इस प्रकार हर देवता के अलग अलग काम है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी अर्पण करते हैं, तो वे भी प्रसन्न होते हैं, वो हमें तृप्त करते हैं, हम उन्हें तृप्त करते हैं तो वो भी हमें तृप्त करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि अगर हमने अर्पण किए बिना ये सब भोग किया, यानी हम ही सम्राट है इस पृथ्वी के, इस प्रकार से जैसे हम रह रहे हैं ना आजकल के मानव समाज ऐसा ही रह रहा कि पृथ्वी तो हमारी है, मन चाहे जो करना है करे, नदी को पोल्यूट करे, समुद्र में मछलियों को मारे, और कुछ ऑयल पोल्यूशन करे और सब कुछ करे, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी है।
तो हम मनचाह करें, तो फिर वो इसलिए तो देवता लोग भी हमें पानी, जब बरसात आती है कभी भी आ जाती है, कहीं आधे में सूखा पड़ रहा है, आधे में अतिवृष्टि हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को यहाँ का मालिक मानने लग गए। हम मालिक नहीं है पृथ्वी के, है ना, लेकिन हम अपने आप को मानने लग गए हैं और इसको सब तरह से हम प्रताड़ित कर रहे हैं पृथ्वी को। तो देवता लोग हमसे नाराज हो रहे हैं। नेचुरल 1:1 वो है, रिलेशन है, आप मुझे प्रसन्न करो तो मैं आपको प्रसन्न करूंगा, इस प्रकार से ही होता है ना। जैसे भगवान तो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो तो बहुत दयालु है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा बहुत एक बार नहीं मानेगा, कुछ परेशान करेगा, फिर भी माँ बाप दयालु होते हैं, दूसरी बार भी फिर भी दयालु होते हैं। लेकिन बार बार ही अगर बच्चा परेशान करने लग जाए तो माँ बाप भी तो कभी परेशान हो ही जाते हैं ना, फिर बोलते चलो तुम जाओ, तुमको कोई मतलब इस प्रकार से कुछ हो जाता है ना, रिलेशंस खराब होते हैं। वैसे ही हमारे देवताओं के साथ और भगवान के साथ भी है। हाँ, तो देवता लोग भी बोलते अरे तुमने तो इतनी अच्छी पृथ्वी हमने दी थी, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया था, तुमने अपने आप को यहाँ का मालिक समझ के सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तो फिर उसी प्रकार तुमको मिलेगा। फिर अतिवृष्टि हो रही है, कभी बहुत हीट हो जाती है, कभी बहुत कोल्ड हो जाता है ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को यहाँ का मालिक समझने लगे। ठीक है, तो इसलिए हमें विभिन्न देवताओं का जब यज्ञ संपन्न होता है तो वे प्रसन्न होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक्चुअली भगवान ने ये सृष्टि बनाई है ना, सबके लिए सफिशिएंट बनाई है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट बनाई है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हमने देश देश का विभाजन कर लिया, तो एक जगह बहुत सारा अनाज उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो दूसरे देश को नहीं दे रहा, यहाँ पर रखा रखा सड़ाएंगे लेकिन उसको मदद नहीं करना है। ये जो इनइक्वालिटी हो जाती है ना, वो क्यों हुई है? क्योंकि हमने इस पृथ्वी का विभाजन किया है। हाँ, पहले वैसा नहीं था। जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे, परीक्षित महाराज राजा थे, पूरी ही पृथ्वी उनके अंडर में थी, तो ठीक है यहाँ पर ज्यादा अनाज हो गया दूसरे को मिल जाएगा, यहाँ पर मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अब सब कुछ ही गड़बड़ हो गया है। ठीक है, लेकिन इसीलिए कृष्ण भावनामृत इसीलिए आवश्यक है कि जो हमने इसमें देखा था ना, गीता महात्म्य में देखा था ना, किसी ने मुझे पूछा भी था कि कैसे हो सकेगा एक ईश्वर एक मंत्र, कैसा हो सकेगा? तो जब लोग समझने लग जाएंगे, होपफुली इस कलयुग में वो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन यही संकल्पना है कि जैसे अभी सभी देशों में तो कृष्ण भावनामृत चालू है ना, सभी देशों में तो टेम्पल्स है और बहुत बड़े बड़े उनके भी भक्त लोगों का समुदाय बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। रशिया में बहुत बड़ा है, इवन चाइना में बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में मैंने जगन्नाथ रथ यात्रा का उनका वीडियो देखा था, पाकिस्तान में रथ यात्रा निकली है जगन्नाथपुरी की जैसी। तो सभी जगह पर है, उसमें धर्म का कोई बंधन है ही नहीं। ये जो ऊपरी आए हुए धर्म है ना, इस्लाम और क्रिश्चियन और ये, लेकिन कृष्ण भावनामृत सभी के लिए ओपन है। तो ये इस्कॉन, इसलिए इस्कॉन कोई ऐसे धर्मों को नहीं मानता, वो सिर्फ कृष्ण को जो भी पूजेगा, जो कोई कृष्ण भावनामृत में आएगा, उसका धर्म वगैरह वो पूछते ही नहीं। बिल्कुल नहीं पूछते। नहीं तो जो इस्कॉन की स्थापना हुई, प्रभुपाद जी ने कहा कि न्यूयॉर्क में की, और उनके सारे पहले के 10,000 डिसाइपल्स उनके कौन थे? सारे वहां के ही थे, सारे क्रिश्चियंस ही थे उस समय, लेकिन उनको पूरी ब्राह्मण दीक्षा दिलवाई उन्होंने, और बिल्कुल उनके मंत्र तंत्र सब देखो, पूजा पाठ करने की विधि विधान सभी कुछ उनको सिखाया और पूरा ब्राह्मण बनाया उन्होंने। ठीक है ना, तो ये सब हो सकता है जैसे प्रभुपाद जी ने किया, तो उन्हीं का ये सब दिया हुआ है। होपफुली कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए अपने समाज में भी। चलिए, मैं बहुत डाइवर्ट हो गई, सॉरी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए। देवतागण भगवान के द्वारा अधिकृत किए गए हैं, यानी अथोराइज्ड है ना, लेकिन ओरिजिनल कौन है? भगवान कृष्ण, उन्होंने इनको ऑथोराइज किया है। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है।
तो कुछ लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि भगवान क्या है, तो उनके लिए कुछ देव यज्ञ का विधान है, इसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन बेसिकली ये बोला गया है कि जो प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 गुण होते हैं, व्यक्ति उन्हीं के आधार पर रहते हैं, कोई रहते हैं तमोगुण में, कोई रहते हैं रजोगुण में और कोई रहते हैं सत्व गुण में। तो उसके अनुसार, वो गुणों के अनुसार देवताओं की पूजा के भी विधान बताए गए हैं शास्त्रों में। तो इसलिए यानी भगवान ने उनको ऑथराइज किया है, उनको भी प्रसन्न करना हमें जरूरी है, तब हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को यानी भोजन को यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान ने अच्छे स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया है ना। पहले की इसमें था कि जो देवताओं को अर्पण किए बिना भोग करते हैं वे चोर है, और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि भगवान को अर्पण किए बिना यानी जो खाना खाते हैं तो वो क्या खा रहे हैं, वे पाप खा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है और ये बिल्कुल हमें पालन करने चाहिए। हाँ, कि भगवान को भोग चढ़ाइए, उसके बाद घर में खाना खाइए सब लोग, ठीक है। तो ये बताया है। अब बताते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, वो तो है ना। हम लोग केवल अन्न के कारण ही जीवित रह सकते हैं, बिना अन्न के तो कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। तो अन्न पर आश्रित है सारे ही प्राणी, जो कि वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर मिल गया। यज्ञ क्या है, नहीं तो आपको लगेगा यज्ञ यानी बाप रे मुझे क्या रोज होम हवन इत्यादि करना पड़ेगा क्या। यज्ञ उसे नहीं कहते हैं, यज्ञ नियत कर्मों को ही करना है, लेकिन भगवान के प्रति अर्पण करने की भावना रखते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म हमने संपन्न किए अच्छे से, तो फिर यज्ञ करने से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न मिलेगा और अन्न से हमारा सस्टेनेंस होगा, हम लोग सारे प्राणी जीवित रह सकेंगे, ठीक है। ऐसी ये साइकिल है पूरी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। ये जो संकल्पना है, अपने जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जो मुझे मतलब हर क्लास में हमको ऐसे लोग मिलते हैं कि देवता लोग और कृष्ण को इक्वल मानने वाले, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि देवतागण कौन है, वो अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स है और भगवान कृष्ण ने उन्हें प्राधिकृत किया हुआ है, ठीक है। और वे जैसे हमारा शरीर है पूरा और हमारा हाथ है, ये मेरा हाथ और ये मेरा शरीर, तो हाथ जो पूरा शरीर तो नहीं है, हाथ है उसका एक पार्ट। तो पार्ट का काम क्या है, पार्ट का काम है पूरे की सेवा करना, है ना। पार्ट का काम क्या है, पूरे की सेवा करना। द फंक्शन ऑफ द पार्ट इज टू सर्व द फुल कंप्लीट, है ना। तो वैसे देवता भी क्या है, देवता भी शरीर के अंग है भगवान के एक प्रकार से, तो अंगों का काम है कि पूर्ण की सेवा करना। इस प्रकार देवता लोग भी हमेशा भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है ना। तो हमें जब हम भगवान की पूर्ण की पूजा करते हैं तो उसके पार्ट की पूजा अपने आप हो जाती है। तो कितना इजी है, तो कृष्ण की ही पूजा करो, कृष्ण की ही भक्ति करो, बाकी सारे अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती।
इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। तो हमने ये समझना चाहिए कि देवता लोग भी कृष्ण के अंग स्वरूप है। जैसा ये हाथ मेरा अंग है, एक मेरे पूर्ण शरीर का एक अंग है हाथ, वैसा ही देवता लोग कैसे हैं, कृष्ण भगवान के अंग स्वरूप है। तो हमें हर अंग की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हमने पूर्ण की अगर सेवा कर ली, उनकी पूजा कर ली, तो वो अंगों को अपने आप ही मिल जाती है। तो जब हम ऐसा कृष्ण को भोजन अर्पण करते हैं, उसके बाद में वो खाते हैं, तब वो क्या है, हमारा आध्यात्मिक पोषण करने में भी बहुत सहायक होता है। ठीक है। तो कल परसों किसी ने पूछा था ना कि घर के लोग अध्यात्म में रुचि नहीं लेते, वे नहीं चाहते कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलूं, तो उनका मत परिवर्तन कैसे करें। ये विधि है उनका मत परिवर्तन करने, और ये बहुत ही कारगर विधि है। आप कृष्ण को भोजन अर्पण करिए और वही भोजन सबको खिलाइए, और फिर धीरे धीरे देखिए उनके मन में भी परिवर्तन आएगा, डेफिनेटली। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि अपने आप में चेंज उनको दिखना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर है, तो आप अगर क्रोधित हो जाएंगे और गलत शब्द मुंह से निकालेंगे, आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, तो कौन सोचेगा कि ये अध्यात्म अच्छा है? नहीं, है ना। भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो हमारे मन के कलमश अपने आप ही धुलने चाहिए। वो कलमश अगर कम हो गए तो सोचना कि हमने थोड़ी सी प्रगति की, और कम हो गए तो सोचना हमने और एक कदम आगे रखा। और ये कोई बहुत आसान काम नहीं है, होता है लेकिन, और उसके लिए कृष्ण प्रसाद जो है बहुत बड़ी देन है। और दूसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये दोनों चीजें मिलकर हमें बहुत ज्यादा परिवर्तन बहुत जल्दी आता है। ठीक है। तो ये वही यज्ञ का चक्र बताया है, साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसमें क्या है, सबसे पहला कौन सा है, हमारा नियत कर्तव्य करना है। हमें अपना नियत कर्तव्य करना है, वो ही यज्ञ कहलाता है। फिर यज्ञ द्वारा हमें क्या मिलता है, वर्षा। वर्षा से उत्पन्न होता है अन्न, अन्न से हमें भोजन मिलता है। जो भोजन हम पहले भोग चढ़ाते हैं भगवान कृष्ण को, और उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, और फिर हम अपने नियत कर्तव्य और अच्छे से कर सकते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। कितनी सुंदर साइकिल है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, पहले तो हमें अपने नियत कर्तव्य करना है। ओके। नियत कर्तव्य करने से क्या होता है, अपने आप ही यज्ञ संपन्न होता है। नियत कर्तव्य भगवान को अर्पण करने की भावना से करने हैं, तब अपने आप ही यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने से वर्षा प्रचुर मात्रा में हो जाती है, जिससे हमारा अन्न उत्पन्न होता है, उससे हमें भोजन प्राप्त होता है। कर्सर तो दिख ही नहीं रहा मुझे। एनीवेज, हाँ, ये तो उससे हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन को हम पहले कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आध्यात्मिक प्रगति से हम अपने नियत कर्तव्य और अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। ठीक है। ये कौन है, ये है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु करीबन 500 साल पहले इन्होंने वेस्ट बंगाल में इनका अवतार हुआ था। ये स्वयं कृष्ण है। ठीक है। जो हम कृष्ण की श्याम सुंदर जो रूप देखते हैं, वो तो द्वापर युग में आए थे, और ये कलयुग में इन्होंने प्रत्यक्ष अवतार लिया। लेकिन उनका भाव अलग था। वो जो हम श्याम सुंदर कृष्ण की बात करते हैं, उनका भाव अलग था और इनका भाव अलग है। और इन्होंने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि कलयुग में लोग ना तो तपस्या कर सकेंगे जैसे सतयुग में होता था, ना तो यज्ञ कर सकेंगे जैसे द्वापर युग में, त्रेता युग में होता था, ना ही बड़े पैमाने पर मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकेंगे जैसे द्वापर युग में होता था। कलयुग में हमारे लिए सबसे आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो हमें इन्हीं सभी चीजों का फल दे सकता है। और वो मार्ग कौन सा बताया उन्होंने? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। तो हम जब अकेले बैठ करके माला पर जब जप करते हैं, उसे जप कहते हैं। और जब काफी लोग मिलकर के मृदंग करताल और ये करके और बहुत
अच्छे से डांस करते हुए जब हम कीर्तन करते हैं तो उन्हें उसे कहते हैं संकीर्तन या कीर्तन। ठीक है, तो मंत्र वही है दोनों के लिए, लेकिन नाम अलग अलग है, जप या तो फिर कीर्तन। हाँ, तो ये उन्होंने ये प्रार्थना हम उनके लिए हमेशा बोलते हैं अपना जप शुरू होने के पहले। कौन सी प्रार्थना बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये ऐसी माला होती है। मैं आपको माला दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी तुलसी माला है। तो इसमें ये सबसे बड़ा जो मन का होता है ना, उसे कहते हैं सुमेरु मणि। हाँ, या कृष्ण मणि भी कहते हैं, कोई सुमेरु मणि कहते हैं। और उसके बाद ये 108 मणि चालू होते हैं। तो हमें जब सुमेरु मणि हाथ में सबसे पहले लीजिए, और ये पंचतत्व महामंत्र, यानी जो अभी मैंने बताया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये सुमेरु मणि पर बोल के, और फिर मिडिल फिंगर पर, बीच वाली उंगली पर हमें ये माला को लेना है। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को अलग रखें, और फिर अपने थंब के सहारे, अपने क्या बोलते हैं, अंगूठे के सहारे इन मणियों को आगे आगे करते जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार बीच वाली उंगली पर इसका वजन लिया हुआ है, माला को लिया हुआ है। और फिर क्या करना है, हर मणि पर हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलना है। 16 अक्षरी मंत्र है ये। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मणि हो गया, अंगूठे से उसको नीचे किया, फिर दूसरे मणि पर पूरा मंत्र बोला। इस प्रकार से पूरे 108 कर लिए। फिर क्या करना है, फिर सुमेरु मणि आ गया। सुमेरु मणि को कभी भी लांघना नहीं है। तो क्या करना है, सुमेरु मणि पर पहले चैतन्य महाप्रभु का ये पंचतत्व महामंत्र बोल लिया, और फिर माला को उल्टा कर लिया। जो 108वां मणि था, अब वो पहला मणि हो गया। और फिर ये 108 बार दूसरी बार करना। अगर आप एक ही बार अभी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक से अधिक बार करने लग जाओगे, तब आपको ये करना है कि वो माला को उल्टा कर लेना है, टर्न कर लेना है। तो जो आखिरी का मणि था वो पहला हो जाएगा। इस प्रकार से ये माला जप किया जाता है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, अभी पूछिए, बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं इसको। और पंचतत्व महामंत्र को हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र के पहले जरूर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ही हमें शक्ति देते हैं, हमारे मंत्र में पावर डालते हैं एक प्रकार से, है ना। उस मंत्र में ताकत ऐसी देते हैं कि उससे हमारा भला हो, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 108 बार बोलना है। तो मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि आप लोग एक माला करना चालू कर दें। एक माला केवल करिए, उसको आपको 7-8 मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप जब सवेरे उठते हो ना, बस हाथ मुंह धो करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर एक माला करिए, 10 मिनट दीजिए आप। हाँ, लेकिन कैसे करना है, हर एक मंत्र का, हर एक शब्द का उच्चारण साफ रहे। ऐसे नहीं हरे कृष्ण ऐसे नहीं, हर शब्द आपको ठीक से सुनाई देना चाहिए। आपको यानी आपने कानों में उसको ध्यान से सुनना है। मुंह बोल रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहे, कानों पर, और उसको अच्छे से सुनना है। ऐसे आपको एक माला कर लीजिए, बस मैक्सिमम 10 मिनट दीजिए आप, और फिर देखिए आपको धीरे धीरे अपने में परिवर्तन जरूर महसूस होगा। मैंने इतने क्लासेस किए हैं, और कई बार बच्चों ने बोला है कि हाँ, मैं शुरुआत किया तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरे बहुत झगड़े होते थे, मेरे दोस्तों से भी झगड़े होते थे, घर में भी झगड़े होते थे, लेकिन अभी मैं पता नहीं कैसे तो काफी शांत हो गया हूँ। तो ये 18 दिनों में ही फर्क महसूस होने लगता है।
एक बच्चे ने तो बोला था, मैं जब से ये क्लास कर रहा हूँ ना माता जी, तो हमारे घर के झगड़े कम हो गए। यानी घर में दूसरे भी कलह होते होंगे, लेकिन ये एक वातावरण, केवल एक माला के करने से वातावरण पर ऐसा असर होता है कि सभी लोग शांत हो गए। तो इस प्रकार आप भी अनुभव करिए और फिर आखिरी दिन मुझे बताइए, खुशी होगी मुझे जानकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बोला हुआ है, 10वें अध्याय में हम आने वाले हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सभी प्रकार के यज्ञों में मैं कौन हूँ? कृष्ण बोल रहे हैं, मैं हूँ जप यज्ञ, यानी यही हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, जप यज्ञोस्मि। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या आया है। तो हमारे जीवन की सबसे लोएस्ट लेवल कौन सी है? दैहिक स्तर। केवल हम अपने देह को मानते हैं, है ना, अपने देह की तृप्ति के लिए काम करते हैं। हाँ, देह ही सर्वस्व। तो ये सबसे लोएस्ट है। देह तो प्राणियों को भी है और वे उसी स्तर पर रहते हैं। हाँ, प्राणी लोग भी, कुछ प्राणी हैं जो इसके भी ऊपरी स्तरों पर रहते हैं। तो देह का स्तर तो सबसे लोएस्ट, जो अपनी ही केवल शरीर की तृप्ति के लिए काम करते हैं। उसके ऊपर का स्तर कौन सा है? उसके ऊपर का स्तर है इंद्रिय स्तर, यानी सेंसुअल प्लेटफॉर्म। तो वो कुछ और इंद्रिय तृप्ति एक डीपर लेवल पर वो चाहता है। इसके ऊपर का है मानसिक स्तर। तब आदमी कुछ पढ़ना लिखना, कुछ वैचारिक गतिविधियां उनकी चालू हो जाती है। ठीक है, वैचारिक स्थिति तक उनकी स्मरण शक्ति ठीक ठाक हो जाती है। तो ये तीसरे लेवल तक आ गए। उसके ऊपर प्रज्ञात्मक स्तर, यानी बुद्धि का काम करने लग गए। हाँ, जैसे साइंटिस्ट होते हैं या दार्शनिक होते, फिलोसोफर्स ना, वो लोग इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म तक आ गए। और सबसे ऊपर कौन सा है? आध्यात्मिक स्तर। तो मानसिक स्तर पर जहां पर मेमोरी वगैरह, हाथी को भी मेमोरी रहती है, कुत्ते को भी मेमोरी रहती है। एक बार आप उसको बिस्किट खिला दो, आप 10 दिन बाद भी जाओगे तो वो याद रखेगा, अरे हाँ इसने तो बिस्किट दिया, तुरंत पूंछ हिलाने लग जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ लो कि कुछ प्राणी भी आते तीसरे लेवल तक। लेकिन हमें कहाँ जाना है? एकदम ऊपर तक जाना है। कर्सर ही नहीं दिख रहा है मुझे, प्रॉब्लम हो गया। हाँ, हमको कहाँ जाना है? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, यानी आध्यात्मिक स्तर तक। तो ये सारे लेवल्स हैं हमारे एग्जिस्टेंस के। तो हमें ऊपर तक का जो लेवल है वहां तक जाना है। हम अभी कहाँ होंगे? या तो मानसिक स्तर पर, ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्तर तक होंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तब हमारे चेहरों पर देखो ऐसी प्रसन्नता होती है, अपने आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बाकी सब जगह पर क्या है? कहीं हम सोच रहे हैं, कभी चिंता में है, कभी थोड़ा सा हाँ ठीक है म्यूजिक सुन लिया ये वो। लेकिन वो हमेशा का जो स्वाभाविक आनंदमय जो वातावरण होता है, आनंदमय चेहरा होता है, आनंदमय अपना एग्जिस्टेंस होता है, वो नहीं रहता अनलेस हम आध्यात्मिक स्तर तक ना पहुंचे, तब तक नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हमें आध्यात्मिक स्तर तक तो पहुंचना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो वेदों में भी अलग अलग प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है। क्यों अलग अलग ज्ञान दिया? फिर एक ही ज्ञान क्यों नहीं दिया? अब आप स्कूल में जाते हो, सपोज स्कूल में जाते हो, KG 1 से लेकर 12वीं तक के क्लासेस है, सबको आप एक समान पढ़ाओगे क्या? नहीं, है ना। हर एक के लिए अलग अलग स्तर की बुक्स होती है, हर एक को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो वैसे ही मनुष्य भी अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ तो बहुत ही बेसिक लेवल पर ही होते, तो उनको बेसिक लेवल पर ही जाकर उनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार वेदों में भी क्या है? वेदों में हर एक प्रकार के व्यक्तियों के, हर एक प्रकार के मनुष्यों के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के कर्म दिए गए हैं। और इसलिए ज्यादा करके क्या होता है? ज्यादा करके अलंकारिक शब्द है वेदों में, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके दिया हुआ है ज्ञान। तो अल्पज्ञानी लोग क्या करते हैं?
अल्पज्ञानी लोगों को लगता है हाँ ये बहुत अच्छा ज्ञान है, वेदों में दिया है, वेद महान है, इसमें डाउट नहीं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम वेदों को सबके लिए यानी टॉप मोस्ट समझ करके ये करते हैं, लेकिन उसमें भी कर्म कांड और ज्ञान कांड, उपासना कांड, ऐसे बहुत सारे लेवल्स है उसमें, वो हम समझते नहीं है। और फिर हाँ चलो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी ये कर्म करने से। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो सकाम कर्म है, सकाम करें कर्म यानी जो कोई इच्छा मन में रखते हुए जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म करते हैं। तो उसमें लिखा है कि हाँ ये कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये कर्म करने से आपका अगला जन्म बहुत ही अच्छे परिवार में हो जाएगा। इस प्रकार का कुछ सुन के लोग, अधिकांश लोग क्या करते हैं, उन्हीं प्रकार के सकाम कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन भगवान इसकी पुष्टि मतलब उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं, वो अलग कुछ बता रहे हैं। एक मिनट, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, ये एक 5 घोड़े का रथ है। 5 घोड़े यानी क्या दर्शा रहा है, यह हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय दर्शा रहा है ना। तो जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है और जीभ है और हमारा स्किन है ना, त्वचा। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है। सब लोग याद रखिए, या हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड या शायद KG2 में तो पक्का से पढ़ चुके हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। अब ज्ञानेंद्रिय के जो घोड़े हैं, ये ज्ञानेंद्रिय तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो यहाँ वहां भागेंगे। जीभ चाहेगा हाँ चलो पकोड़े खाए जाए, और कान चाहेगा चलो लाउड म्यूजिक कुछ सुना जाए, और आंखें सोचेगी अरे चलो मूवी देखी जाए, है ना। तो ये तो इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ वहां भागेंगे ये घोड़े, ज्ञानेंद्रिय के घोड़े। लेकिन उन पर लगाम लगाना जरूरी है। तो लगाम किसकी लगी है, लगाम है मन की, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों को किसने टाइट पकड़ना है, मन ने, और फिर उसके लिए चलाने वाला भी चाहिए। तो लगाम किसके हाथ में है, लगाम है बुद्धि के हाथ में। अब आप सोचिए अगर ये मन हमारा कमजोर रहा तो ये घोड़े तो हमको नचा देंगे, है ना। एक घोड़ा इधर एक घोड़ा उधर, इधर उधर भाग जाएगा, वो लगाम को कोई वही नहीं रहेगा। और अगर लगाम भी मजबूत है, चलो अच्छी लगाम है, अच्छी क्वालिटी की, लेकिन बुद्धि ने उसे कमजोर रीति से पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भी कोई काम नहीं बनेगा। यानी हमारा ये जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए इंद्रियों को मन ने टाइट लगाम द्वारा पकड़ा रखना चाहिए, और उस लगाम को बुद्धि ने मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। तब हमारा ये जीवन हमारा अच्छे से चलेगा। और इसमें ट्रैवल कौन कर रहा है, इसमें सवार कौन है, इसमें सवार है आत्मा। जो आत्मा तो एक देह से दूसरे देह में जाती रहती है, और इस देह में ये ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि, उसका अगर सफर अच्छा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मा पर भी असर पड़ेगा, उसका आगे का सफर भी फिर खराब हो सकता है ना। तो इसलिए हमें ये जीवन अगर ठीक रखना है तो क्या है, हमारी इंद्रियों को टाइट पकड़े रखना है, कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि मन किया चलो भजिए खाना तो खाना ही है, नहीं, कभी नहीं बोलना सीखो और फिर अपने आप का कंट्रोल जज करो। अपने इंद्रियों को बोलो नहीं अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने कानों को बोलो नहीं, ये लाउड म्यूजिक इज नॉट गुड फॉर यू, नहीं सुनना है, ठीक है। अपने नाक को बोलो ये सब, ये सिगरेट का स्मेल और ये सब अच्छा नहीं है, तो दूर रहो, ठीक है ना। ऐसे अपनी इंद्रियों को हमने कंट्रोल में रखना है, किसके सहारे, मन के सहारे, और मन को बुद्धि के सहारे। यानी मन जो बोलेगा उसको बुद्धि ने बोलना चाहिए, हाँ ये ठीक है या गलत है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन की पावर रहती है बुद्धि के पास, यानी अच्छे और बुरे का भेद कर सकती है बुद्धि। और मन क्या कर सकता है, मन का थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये काम है मन के, है ना। कोई विचार मन में आया, थिंकिंग, फीलिंग, हाँ अच्छा होगा, मजा आएगा, हाँ, विलिंग, हाँ कर लेते हैं, तो ये मन की क्रियाएं हो गई, ओके। तो अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। हाँ?
अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी को दिखाया है। आप लोगों को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया था उस दिन। उनके खिसे में 40 रुपए, एज थी 69 ईयर्स की, और एक किसी ने फ्री का कार्गो शिप का टिकट देकर उनकी व्यवस्था की थी शिप में, और इस प्रकार वे इस अनजाने देश में उतरे। केवल मन में क्या दृढ़ भावना थी, मेरे गुरु का आदेश मुझे पूर्ण करना है, मुझे कृष्ण भावनामृत का संदेश यहाँ पर विदेशों में फैलाना है। बस इस इच्छा के साथ वे उतरे थे। हाँ, और ये मतलब ये कर्म किसके लिए कर रहे थे वे? अपने गुरु के लिए और ईश्वर के लिए, है ना। ईश्वर, अगर तेरी मर्जी हो तो मुझे सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। इस प्रकार से उन्होंने पूरा अनासक्ति से जो भी काम किया, यानी जीरो से वो कहाँ तक पहुंचे मालूम है? उनके जीवन काल में करीबन सारे टेम्पल्स वगैरह की मिला करके करीबन 40 करोड़ रुपए की संपत्ति उस समय की उनकी हो गई थी, लेकिन उनकी नहीं थी, लेकिन टेम्पल इस्कॉन की हो गई थी। यानी जो जीरो से चालू किया हुआ, कुछ ही सालों में इतना उन्होंने ये किया, और 10,000 शिष्य विदेशों के फुल टाइम। सोच नहीं सकते हम, आज के जमाने में भी हम सोच नहीं सकते। और वहां जाकर जिनको कृष्ण का नाम भी नहीं मालूम, उनको पूरा ही धार्मिक बनाना, ये कितनी बड़ी बात है। ना कभी वो ऐसे नीचे बैठते थे, है ना नीचे बैठकर खाना खाना जानते थे। खाना खा लिया तो आधा गिराया, ये किया, हाथ से खाना नहीं हाथ से मतलब उनको कुछ भी नहीं आता था। ऐसे लोगों को हिप्पीज को हैप्पीज बनाया उन्होंने। हाँ, हिप्पीज को हैप्पीज बनाया। हिप्पीज उस समय की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या थी अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने। और प्रभुपाद जी ने जब ऐसे एकदम मिराकुलसली वो लोग हिप्पीज जो एकदम धार्मिक बन गए, सवेरे 3 बजे उठना, नहाना धोना ठंडे पानी से, और पूजा अर्चना करना, जप करना 2-2 3-3 घंटे, फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहर जाना, केवल कृष्ण प्रसाद खाना, टोटली वेजिटेरियन। हाँ, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना। ये सारा अनुपालन वो सारे शिष्य करते थे। कि आज भी सोच के इतना अद्भुत लगता है कि कैसे किया होगा प्रभुपाद ने। तो ये कैसे अनासक्त होकर उन्होंने कर्म किया, और उनको वाकई में परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ये तो बिल्कुल हमारा ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने प्रभुपाद जी का, कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। हाँ, जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आता था वो श्लोका रिसाइट करने लग गए ने, कितनी अद्भुत क्रियाएं हो गई है वो सभी। ठीक है ना। तो ये है। अब यहाँ पर हमने इसका एक मेंशन किया था मैंने कल, जब एक प्रश्न आया था कि तुम उनके क्या बोलो, बनो, लीडर बनो, है ना। जब अर्जुन ने बोला था कि परंपराएं नष्ट हो जाएगी, पारिवारिक परंपराएं जो नष्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा, तो तुम रोल मॉडल बनो, ऐसा कृष्ण ने बोला था ना। तब रोल मॉडल के लिए ये मैंने श्लोक कोट किया था, ये आज के अध्याय का है। यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो मैंने जैसे कल बोला था ना, जैसे ऑफिस का बॉस अगर वो 12 बजे आएगा तो लोग 11:30 तक क्यों जाएंगे ऑफिस में? वो भी बोलेंगे अरे बॉस तो 12 बजे आता है तो मैं तो 11:30 तक पहुंचूंगा, तो भी ठीक है। और अगर बॉस ने 8 बजे आना चालू कर दिया तब फिर क्या हो जाएगा? तो वो सारे कर्मचारी भी ऐसे एकदम जल्दी 7:45 तक तो पहुंचना है, 8 बजे तो बॉस आ जाते हैं, है ना। तो यद यद आचरित श्रेष्ठ, जैसे श्रेष्ठ लोग, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे देश के नेता हो, चाहे घर के बड़े लोग हो, वो जैसा आचरण रखते हैं वैसा ही अनुसरण उनसे नीचे वाले लोग करते हैं। तो ये भी बी अ रोल मॉडल, ये भगवान ने उनको बोला। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसका श्लोक बहुत अच्छा है, यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन मैं रिसाइट करती हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते।
करता अहम, मैं करता हूं, इति मन्यते, ऐसे मानता है, लेकिन प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के 3 गुण कर्म वो करते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। ठीक है, तो हम जो भी करते हैं उसका क्रेडिट हमने नहीं लेना चाहिए, ये हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, है ना। तो जो भी हम अहंकार से प्रभावित होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, देखा मैं कितना बुद्धिमान हूं इसलिए मुझे इतनी सैलरी वाला जॉब मिल गया, है ना, तो अहंकार हो गया हमको। लेकिन वास्तविकता वो पूरा हमारा क्रेडिट नहीं है, ये तो प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म होता है और हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो कई बार हम सोचते हैं ना, मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, मैंने क्यों किया ये गलत काम, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो हमको जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बलपूर्वक कोई हमको पुश कर रहा है वो गलत काम करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? बस वही अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। हाँ, मन से वो चाहता नहीं, वैसा वो नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग अपने को बोलते हैं, अरे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, तुम ऐसा खराब काम करोगे, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। फिर उस समय उसने क्यों वो गलत कर्म किया, क्यों प्रेरित हो गया वो पाप कर्म करने के लिए? तो अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान, धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलिन च। एक्चुअली इसका उत्तर में भगवान ने कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। हाँ, तो ये पाप कर्म में हमको बलपूर्वक कौन डाल रहा है? काम एष क्रोध एष। काम और क्रोध ये 2 चीजें हैं जो हमें पुश करती है पाप कर्म करने के लिए। तो ये काम और क्रोध, उनको दूर कैसे किया जाए इसके बारे में, यानी उनको दूर कैसे करना है, काम और क्रोध को अपने मन से कैसे दूर करना है, उसके बारे में भगवान अभी बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा वृण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। काम यानी बहुत तीव्र आसक्ति, है ना, बहुत तीव्र इच्छा, उससे हम कवर्ड रहते हैं। कैसे? 3 लेवल्स बताई है। अग्नि धुएं से, धुएं को तो हम जल्दी जल्दी हटा सकते हैं, अग्नि ऊपर आ जाएगा तो इजी है। उससे थोड़ा सा कठिन है क्या? दर्पण धूल से। जब दर्पण मलिन हो जाए तो हमको कपड़े से उसको साफ करना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है ना, थोड़े ज्यादा एफर्ट्स। और तीसरा क्या है? भ्रूण गर्भाशय से। वो तो जब अपना टाइम आएगा, उसका मैच्योरिटी होगी, तभी वो हटेगा, है ना। तो 3 लेवल्स बताए हैं। तो पहला लेवल जो है वो मनुष्य का जो आवृत्त है ना, वो कवर्ड है ना काम से, तो वो थोड़े प्रयत्न से दूर हो सकता है। और दूसरा लेवल है वृक्षों का, वो भी जीवात्मा है। हाँ, वृक्षों के लिए क्या करना पड़ेगा? दर्पण धूल से, यानी और अधिक एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और तीसरा क्या है? नहीं सॉरी, दूसरा है जानवरों का, दर्पण धूल से जानवर। और तीसरा है वृक्षों का, भ्रूण गर्भाशय से। तो उसको तो इवोल्यूशन को टाइम लगेगा, पहले वो वृक्ष से जानवर बनेगा, इवोल्यूशन होगा, फिर जानवरों से फिर मनुष्य तक आएगा। तो ऐसे ये 3 चेतना के 3 लेवल्स बताई है भगवान ने। तो इस प्रकार हमारा आवरण हमारे लिए, मनुष्य के लिए सबसे इजी है वैसे तो। और इसलिए हम बोलते हैं ना, मनुष्य जीवन मिला है तो इसका सार्थक कैसा होगा? भगवान की प्राप्ति करने से ही इस जीवन का सार्थक होगा। तो इसीलिए ये विभिन्न भगवान चेतना के लेवल्स बता रहे हैं। पहला है मनुष्य के लिए, जैसे अग्नि धुएं से कवर्ड रहता है। दूसरा है जानवरों के लिए, जैसे दर्पण धूल से आवृत रहता है। और तीसरा है वृक्षों के लिए, जैसे भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। तो इस प्रकार 3 लेवल्स बताइए चेतना की। ठीक है, ये कुछ नहीं,
ये सब उसी के पिक्चर्स दिखाए हैं। जैसे अग्नि धुएं से है, और मिरर जो है, दर्पण जो है वो धूल से है, और तीसरा भ्रूण गर्भाशय से है, आवृत यानी कवर्ड। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम, काम यानी तीव्र आसक्ति। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित करता है। यानी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन बताया है यहाँ पर, कि इंद्रिय, मन और बुद्धि में ये निवास कर सकता है, और इसके कारण हमारा वास्तविक ज्ञान ढक जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। जैसे कोई युद्ध होता है तो सबसे पहले हमारे सोल्जर्स क्या करेंगे, अपोजिट युद्ध वाले, अपोजिट सेना कौन से स्थान पर है वो पहले जान लेंगे। वैसे ही हमको जानना है कि हमारा शत्रु जो काम है, काम, तीव्र आसक्ति, वो कहाँ पर रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये इनका निवास स्थान है। ठीक है, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है ना। लगाम तो समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इसलिए हमने इंद्रिय विषयों के बारे में सुनना भी अवॉइड करना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे मन में वो एकदम घर बना लेता है, आगार यानी क्या बोलते हैं उसको, गोडाउन बना लेता है। वो इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का गोडाउन बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है ना। बुद्धि आत्मा के बहुत पास में है, निकट पड़ोसन है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। कितनी सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया है ये। पहले तो इंद्रिया पर काम करता है। इंद्रियों का कंट्रोलर कौन है, मन। मन में फिर अगर इंद्रिया तृप्त करते गए तो मन में उसका काम का आगार बन जाता है, गोडाउन बन जाता है। फिर गोडाउन से क्या हो जाता है, बुद्धि उसकी राजधानी बन जाती है, और बुद्धि और आत्मा तो निकट निकट है, पास पास में है। फिर क्या हो जाता है, आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। आत्मा अगर प्रभावित हो गई तो आपका नेक्स्ट जन्म भी होगा ना, वो इससे प्रभावित होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर तरीके से बताया है। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कौन सा विनाशकर्ता क्या है, काम। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति कभी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा सर्वनाश होने में देर नहीं लगती। ठीक है, इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी दुर्जय शत्रु को हमने जीतना है। तो श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द है यहाँ पर। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्य, क्या है यहाँ पर लिखा, मेरा मोबाइल भी बंद, निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
कल परसों का किसी का प्रश्न था कि नियत कर्म को हमको बंद नहीं करना है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। धीरे धीरे हम यही रहते हुए, नियत कर्म करते हुए हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, ये जो योगासन करके और प्राणायाम करके ये है, तो प्रभुपाद बोल रहे ये कृत्रिम प्रयास है, इसमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। उसमें आप हेल्दी हो सकते हो, आपका शरीर बहुत लचीला और स्वस्थ हो सकता है, और श्वासोच्छ्वास पर कंट्रोल होने से मन शांत हो सकता है, लेकिन इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए ये तृतीय अध्याय का सारांश क्या है कि हम यहीं रहकर अपने नियत कर्तव्य करते हुए, अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर सब काम रूटीन से करते हुए भी हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो ये चैप्टर की समरी है। वैराग्य या कर्म, अर्जुन ने प्रश्न किया था। हाँ, तो उन्होंने बोला था वैराग्य या कर्म, तो उन्होंने क्या बोला था कि एकम वद, एक रास्ता बताओ। तो भगवान ने क्या बताया था? हाँ, संन्यास लेना सबके लिए नहीं है, तुम नियत कर्म करो। हाँ, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, तो नियतम कुरु कर्मत्वम, यानी अपने नियत कर्म करते जाओ और सब अर्पण करते हुए करते जाओ। कर्म कांड से कर्म योग, उससे यानी जैसे वो बताया था ना कि अपने नियत कर्तव्य कर रहे हैं, वो ही यज्ञ रूप में हो गया, उससे वर्षा हुई, अन्न पैदा हुआ, उससे भोजन बना, कृष्ण को अर्पण किया, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई। तो वो हम धीरे धीरे कर्म कांड से कर्म योग की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी तो वो कर्म योग में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रूटीन का काम भी। ठीक है ना, मिसाल पेश करके, यानी यद यद आचरित श्रेष्ठ, है ना, अपने आप को एक रोल मॉडल स्थापित करना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन ये काम है, जो 3 जगह पर रहता है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो इस काम रूपी दुश्मन को हमने हराना है। हमको पता चल गया वो कहाँ छुपा है, तो उन्हीं पर हमको कंट्रोल करना है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। अगर उसने अटैक कर दिया तो क्या हो गया? इंद्रिय उसके वश में गई, तो उसने क्या किया? मन में उसका आगार बना लिया, गोडाउन बना लिया इच्छाओं का, कि ये इच्छा कभी तृप्त ही नहीं होती। और फिर क्या हो गया? राजधानी बना दिया हमारी बुद्धि को, सारी इच्छाओं की तरफ ही सारी बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाएगी उन इच्छाओं से। और फिर क्या होगा? हमारी बुद्धि का निकट पड़ोसी है आत्मा, वो तो अविनाशी होती है, इसलिए इसका इफेक्ट हमारे अगले जन्म पर भी, अगले जन्मों पर भी पड़ सकता है। कितना सुंदर बताया है भगवान ने, है ना, और प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर उसका विश्लेषण किया है। हरे कृष्ण। चलिए, आज का अध्याय पूर्ण हुआ। किसी को प्रश्न हो तो पूछिए। एक बताइए कैसा लगा आज का अध्याय? अनम्यूट करिए और बताइए 2-4 लोग। बहुत अच्छा लगा? हरे कृष्ण। बहुत। मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जरा जोर से बोलिए माता जी, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा। हेलो, अच्छा अब आ रहा है? मेरा क्वेश्चन है कि जो आत्मा है वो भगवान है। आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज नहीं आ रही है माता जी उनकी। तो अब आ रही है? अब आ रही। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आत्मा है वो भगवान है। आत्मा भगवान कहाँ है? नहीं, आत्मा तो भगवान का अंश है। जैसे समुद्र का पानी और एक चम्मच भर या एक कप भर का समुद्र का पानी, ये क्या दोनों इक्वल है? नहीं है ना। हाँ, समुद्र तो समुद्र है
और ये तो थोड़ा सा उसका पार्ट लिया है। वैसे ही भगवान, वो तो बहुत ही मतलब क्वांटिटेटिवली हम उनसे कंपेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, क्वांटिटेटिवली हम उनके समान है, लेकिन क्वांटिटेटिवली उनके समान होने के बावजूद ये भौतिक जगत में आने के बाद उस पर इतने आवरण लग गए हैं, इतने कलश आ गए हैं उसके ऊपर, मतलब इतना मलिन हो गया है वो, कि अब वो अपना अस्तित्व भूल गया है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ। ये भूल गया है। वो क्या सोचता है, हाँ ये देह मैं ही हूँ, है ना, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है देह के साथ। तो एक्चुअली में आत्मा भगवान का ही अंश है, उनसे बिछड़ा हुआ अंश है। लेकिन भगवान तो हमारे अंदर ही होता है ना, ऐसा कहा क्या? सुना है। भगवान तो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। हाँ बिल्कुल है, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर है भगवान। तो आत्मा और परमात्मा दो है हमारे अंदर, ठीक है। आत्मा इंडिविजुअल आत्मा, और परमात्मा वो सभी के हृदय में है, सभी के, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, चाहे पेड़ पौधे, सभी के हृदय में परमात्मा उपस्थित है। और हमारी आत्मा इंडिविजुअल आत्मा है, हमारी आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा ऐसे दोनों है हमारे हृदय के अंदर। अच्छा, वही हमें मतलब कि कभी कभी कुछ गलत होता है, लेकिन हमें लगने लगता है नहीं यार ये सही नहीं है, तो ये सब है ना? परमात्मा के कारण होता है। हाँ, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा केवल हमें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे दो चिड़िया बैठी है, ये उदाहरण शास्त्रों में दिया है, मैं अपने मन से नहीं दे रही हूँ, भागवतम उदाहरण। जैसे एक पेड़ पर कहीं से बहुत स्टैटिक आ रहा है, वसुंधरा जी थोड़ा सा आप म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ स्टैटिक आ रहा है बहुत ज्यादा आवाज। हाँ, तो जैसे एक पेड़, एक डाली पर दो चिड़िया बैठी है, उसमें से एक चिड़िया क्या कर रही है, ये फल को खा रही है, वो फल को खा रही है, इधर खा रही है, इधर चोंच मार रही है, सब कुछ ऐसे ऐसे कर रही है, बेचैन आत्मा जैसे, है ना, उसको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो बेचैन है, ये भी खा रही वो भी खा रही, ऐसे सब एक्शंस। दूसरी चिड़िया क्या कर रही है, वो केवल उसको ऑब्जर्व कर रही है, केवल ऑब्जर्व कर रही है। वैसे ही परमात्मा हमारे अंदर है, वे केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज को, हमारे विचारों को, सबको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और उनका दूसरा काम है, वो हम 15वें अध्याय में देखने वाले, नहीं 15वें नहीं, 13वें अध्याय में देखेंगे, उपद्रष्टा अनुमंताच, ठीक है। उपद्रष्टा है ना ओवरसियर जिसको बोलते, उपद्रष्टा और अनुमंता यानी जो परमिशन देते हैं वो। तो ऐसा रूप है उनका, ऐसी एक्टिविटी है उनकी परमात्मा की जो हमारे अंदर है, उपद्रष्टा अनुमंताच। तो इस प्रकार दोनों है हमारे अंदर। तो आत्मा भगवान नहीं, आत्मा है इंडिविजुअल आत्मा जो बार बार जन्म ले रही है भौतिक जगत में। परमात्मा हर जीव के अंदर है, हर जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, कोई भी हो, और मनुष्य हो, तो सबके हृदय में परमात्मा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जैसे अच्छा कर्म हमने किया लेकिन हमें पाप मिला, मतलब कि हाँ, तो वो हमें क्या अच्छे कर्म नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन सोच समझ के, और पहले तो भगवान को अर्पण करते हुए। शास्त्रों में इसके विधि विधान दिए, आप म्यूट कर दीजिए वसुधा जी। हाँ, शास्त्रों में इसके विधि विधान दिए हुए हैं, कैसे दान करने के लिए भी क्या करना चाहिए, ये हम सब पढ़ने वाले हैं 16वें अध्याय में। हाँ, कि दान कैसा करना चाहिए, सत्वगुण में दान कैसा होता है, रजोगुण में दान कैसा होता है, तमोगुण में दान कैसा होता है, ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तब वहां पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन यही ध्यान में रखना है कि हम अपने मन से कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो कर्म बंधन उत्पन्न करता है जो हमें बांधे रखता है इस भौतिक जगत में। लेकिन जब हम भगवान को पूर्णतः अर्पण करते हुए कोई कर्म करते हैं, आध्यात्मिक कर्म करते हैं, तो उससे कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते, ये हमें याद रखना है। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन है कि आसक्त होकर पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मतलब क्या? आसक्त होकर पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अनासक्त होकर, अनासक्त यानी सारी आसक्ति को हटा दो, सारी अटैचमेंट इस दुनिया से जो है, मेरा
मैं मेरा जो आसक्ति है ना, वो सब काहे से उत्पन्न होती है? देह से उत्पन्न होती। वो आसक्ति अगर हमारी हट गई तो फिर क्या होगा? हम अपने देह के अटैचमेंट से मुक्त हो गए तो क्या होगा कि हम भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध हो जाएंगे, है ना। भगवान की प्राप्ति के लिए हम बिल्कुल केपेबल हो जाएंगे। पर ब्रह्म, उसी को पर ब्रह्म, परमेश्वर वही है, ठीक है। भगवान परमेश्वर सब एक ही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे बाप रे, कितने हैं आपके? ठीक है, आखिरी, चलिए। हाँ, बस थोड़ा सा, बस दो क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान है, मतलब कि वो कामना से ग्रस्त है, मतलब कि कोई फैमिली मेंबर है, हमने उसे बहुत समझाया कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी वो ऐसा नहीं मान रहा, लेकिन हमें भी, वो हमारी फैमिली में है तो अब उसका साथ भी नहीं छोड़ सकते, तो कैसा क्या करना चाहिए? या उसे छोड़ देना चाहिए? हेलो। नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए। बस आप उन्हें गलत रास्ता है ये, इसका आप बार बार जिक्र करना चाहिए। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये भी बताना चाहिए, है ना। कैसे ये सब कर्म उनके अगले जन्म पर भी असर कर सकते हैं। अगर बुरे कर्मों में लिप्त रहेंगे तो नेचुरली कर्म बंधन बहुत बड़े प्रमाण पर उत्पन्न होगा और ये सारा अगले जन्मों पर भी उसका असर पड़ेगा, ठीक है ना। आप जान सकते और तो कुछ नहीं। अगर किसी प्रकार से उनको थोड़ा सा कृष्ण भावनामृत में ला सके, थोड़ा बहुत भी कुछ ज्ञान जाए ना, तो धीरे धीरे बुराइयां कम होती है। थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छे विचार अगर मन में गए तो हो सकते हैं ऐसा। अब जैसे प्रभुपाद जी ने कितने बुरे लोगों को इतने टॉप मोस्ट भक्त बनाया। एकदम बुरे लोग थे, जेल में पड़े हुए थे कैदी, वो बाहर आकर एक का तो एक स्वामी जी का तो ऐसा ही किस्सा है कि वो क्या हुआ, उन्होंने चोरी वोरी की, ड्रगिस्ट थे वो, ड्रगिस्ट थे, तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए आई। अब ये भागते हुए वहां से निकले और क्या हुआ, बाय चांस उनको सामने दिखे ये कांग्रेगेशन जा रहा था, हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो वो इंसान इनके बीच में घुस गया। जैसे फिल्मों में दिखाते ना, बिल्कुल वाकई वैसी घटना अमेरिका में हुई है इस्कॉन में। फिर क्या हुआ कि वो तो भीड़ भाड़ में घुस गया और फिर मंदिर में भी अंदर घुस गया। अब मंदिर में घुस गए तो मंदिर में तो सबको शरण दी जाती है, उनको प्रसाद दिया गया, खाना दिया गया, उनको सोने को भी दिया गया। अब उसने सोचा चलो पुलिस से तो बच गए, लेकिन क्या होता था वहां पर सवेरे 3 बजे सारे लोग उठ जाते थे, किसी को सोने की परमिशन नहीं थी। सवेरे 3 बजे उठो, ठंडे पानी से नहाओ, आरती करो, फिर जप करो, फिर भागवतम पढ़ो, फिर ये करो। बिल्कुल वो रूटीन, बिल्कुल 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। अपने को लगता कि मंदिर में लोग तो आराम करते होंगे, बिल्कुल नहीं। इस्कॉन वाले तो इतना टाइट शेड्यूल रहता उनका कि कुछ पूछो नहीं। सवेरे 2:30-3 बजे से ना, और रात के 8, 8:30, 9 बजे तक तो बिल्कुल रहता, टाइट शेड्यूल रहता। तो ये कैदी जो, मतलब होने वाला कैदी नहीं था उस समय, तो ड्रगिस्ट जो थे, तो बड़ी कठिनाई लगने लगी। 3 बजे उठना और बस इतना ही खाना, जो प्रसाद में मिलता था वही खाना। और फिर क्या हो गया, पुलिस को भनक लग गई कि ये एक बार कुछ बुक सेलिंग के लिए फिर बाहर गए किसके साथ असिस्टेंट बन के, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया, जज के सामने खड़ा किया और जज बोले कि तुम क्या कर रहे हो। तो इन्होंने तो बोला, जज मैं कबूल करता हूँ मेरा गुनाह, मुझे तो जेल में डाल दो। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले वहां तो 3 बजे उठना पड़ता, ठंडे पानी से नहाना पड़ता, इससे भारी कठिनाई, मैं तो इससे बहुत ज्यादा आराम में रहूंगा जेल में, तो मुझे जेल में डाल दो। तो जज ने भी बोला अच्छा आपको ये करना पड़ता, ठीक है आपको वहीं रहना पड़ेगा, आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। और फिर उनको वहीं पर रखा, इस्कॉन में ही। और वो धीरे 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 करके बहुत बड़े प्रीचर बने, बहुत बड़ा अच्छे से प्रीचिंग करने लग गए, बहुत बड़े वो स्वामी बन गए। एक्चुअली घटना है, इसमें कोई ये नहीं। तो धीरे धीरे ये कृष्ण भावनामृत इतना असर करता है। और हमने तो देखा ना, एकदम हिप्पीज जो बिल्कुल रास्ते पर पड़े रहते थे, कुत्ते बिल्ली के समान पड़े रहते थे, ड्रग्स के एडिक्ट थे, उनको प्रभुपाद जी ने पूरा कन्वर्ट करके कहाँ से कहाँ पहुंचाया उनको, है ना। तो आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उनको कभी मंदिर ले जाइए, कभी ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा सा अटैच कराइए, असर होगा। एकदम गॉन केस नहीं रहती कोई भी,
असर होता है। लेकिन अच्छा, प्रभुपाद जी जितना तो सामर्थ्य किसी में नहीं, फिर भी है। जैसे हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी, बहुत लोगों को उन्होंने इतना अच्छा धार्मिक वो बना दिया है, असर होता है अध्यात्म का, ये कृष्णा भावनामृत का। कोशिश करिए आप, ठीक है। चलिए, हो गए सबके प्रश्न, 8:35 हो गए हैं, अब हमें चलना चाहिए, कल मिलेंगे, ठीक है। ओके। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री माता जी चैट बॉक्स में 2 क्वेश्चन है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलिए। माता जी मेरी एक प्रेजेंटेशन है, आप देख लीजिए कि प्लीज, एक प्रेजेंटेशन है प्लीज। अरे बाप रे, प्रेजेंटेशन है। जी जी हाँ। चैट ही नहीं दिख रही है। अब मेरा मोबाइल बंद हो गया है, पता नहीं क्या हो गया था। हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन है, संन्यास नहीं ले सकता तो जैसा कि आपने दिखाया कि एक साधु सिगरेट पी रहा है, वो सिर्फ कहने का सन्यासी है, और जो शिव भक्ति में लीन होकर सन्यास ले लेते हैं वो साधु सन्यासी होते हैं, वो तो गांजा पीते हैं। वो असली में सन्यासी नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के सन्यासी है। वो कहने को, यानी वो बुराइयों में लिप्त है। अगर गांजा पी रहे हैं, गांजे के एडिक्ट है वो तो कौन से सन्यासी, फिर उनको हम सन्यासी नहीं कहेंगे। हाँ, ठीक है ना। वो भी नशीला पदार्थ है, तो हाँ, तो उनको सन्यासी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जो गांजा वगैरह पीते हैं, ठीक है। कोई भी इंद्रिय तृप्ति का काम, कोई अध्यात्म में जिसका जीवन है, वो नहीं करेगा इंद्रिय तृप्ति का काम, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हुआ। और क्या? यदि कोई हम डांटे काम के लिए जो हमने किया नहीं, तो क्या हम सब तब हमारा क्रोधित होकर उत्तर देना सही है या गलत? यदि वह व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी वह शब्द गलत है, तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्रोधित तो नहीं होना है, क्रोध कहीं भी काम नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप पर ब्लेम लग रहा है कि आपने जो काम किया ही नहीं, वो आप पर ये हो रहा है, तो आपको बहुत साफ शब्दों में और मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्मली उनको बताना चाहिए ये काम मैंने नहीं किया है, तो इसके डांट के हकदार मैं नहीं हूं, ठीक है ना। तो ये साफ शब्दों में एक तो बोल के आना चाहिए, उतना करेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डांट सुन ली और चुपचाप रह गए, तो वो भी गलत बात है। तो आपको फर्मली ये बता देना आना चाहिए, ये काम मैंने नहीं किया है, और इस प्रकार के शब्द मेरे लिए आप इस्तेमाल ना करें, और फिर वहां से आप हट सकते हैं, ठीक है। यही उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन आपने क्रोधित नहीं होना है। क्रोध तो एक कमजोरी की निशानी है। सॉरी, क्रोध कमजोरी की निशानी, तो आपको क्रोधित तो नहीं होना है। आपको शांति से जो बोल रहे हैं वो सुन लेना है, उसके बाद आपने बोलना है कि ये आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काम मैंने नहीं किया है। एकदम फर्मली बोलते आना चाहिए, ठीक है। चलिए, हो गया, अभी सारे हो गए माता जी? माता जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बीच में आपको छोड़ना पड़ा कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, सॉरी बहुत ही ज्यादा। जी जी, कोई बात नहीं। चलिए, हो गया। जी माता जी। चलिए, अब हम लीव करेंगे। जी माता जी। कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को कल जरूर आइए, चौथा अध्याय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।